So infix is basic expression like if I say 5 + 3, so this is in a infix expression फॉर्मेट है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है आपका वो दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है। इसी को अगर मैं लिख दूं 5 3 प्लस, दिस इज नथिंग योर प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपका द ऑपरेटर इज प्रीसीडिंग योर ऑपरेंड्स, राइट। योर ऑपरेटर इज प्रीसीडिंग योर ऑपरेंड्स, देयरफॉर इट इज प्रीफिक्स। एंड इफ आई से पोस्टफिक्स मतलब ये 5 3 and plus. Now your operands are preceding your operator, मतलब ऑपरेटर बाद में है, ठीक है। एंड ऑपरेंड पहले है, तो ये आपका पोस्ट फिक्स हो गया। तो ये तो बेसिक चीज मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। कल वी सॉ एग्जांपल यस्टरडे, ठीक है। इन दैट एग्जांपल व्हाट डिड वी डिड, वी हैड एक्सप्रेशन, प्रीटी मच बिग एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था। आज हम लोग एक एक्सप्रेशन को इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने कुछ रूल्स देखे थे, एक बार रूल रिवाइज कर लेता हूँ। रूल से पहले अगर आपको प्रायोरिटी याद होगी, याद ही होगी बाय द वे, बट फिर भी एक बार, सबसे सबसे ऊपर कौन होता है भाई, सबसे वीआईपी में होता है ब्रैकेट, ठीक है। देखो ब्रैकेट की मैं प्रायोरिटी की बात ही नहीं, देखो मतलब वैसे तो आई कैन से दैट ब्रैकेट इज, ये जो ब्रैकेट्स है दे आर टॉप मोस्ट हेरियार्की, एट द टॉप मोस्ट हेरियार्की, आई एम सॉरी, बट हेरियार्की से भी ऊपर है ये लोग। मतलब ये जब आते हैं ना, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे डालना है कि नहीं डालना है, ब्रैकेट आया तो डालो, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट होती है इनको, ठीक है। उन हेरियार्क बाकी जो उनके नीचे जो है, जैसे कि तुम्हारा एक्सपोनेंट हो गया, राइट, दिस इज योर एक्सपोनेंट, इसको मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा, आई कैन से, इसको प्रायोरिटी की बात कर सकते हैं यार इसके अंदर। क्यों क्यों ऐसे बोल रहा हूँ श्रुति और प्राप्ति, क्योंकि जब मेरे को एक्सपोनेंट, अगर मेरे स्टैक में मुझे एक्सपोनेंट पुट करना है ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि यार जो ऑलरेडी है वो उसके ऊपर का प्रायोरिटी का है या नीचे के प्रायोरिटी का है, फलाना ढिमकाना, ये सब मैं चेक करूंगा। बट जब मेरे पास ब्रैकेट आता है ना, ब्रैकेट सीधा पुट करना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट जब आएगा तो कुछ नहीं देखना भाई कि क्या है क्या नहीं है, को प्लस है या माइनस है, प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रैकेट आया तो डालो। जो प्रायोरिटी वाली बात है वो इनके लिए होती है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज फॉर एक्सपोनेंट। इसके बाद जो प्रायोरिटी है वो है तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, दिस आर ऑन द सेम प्रायोरिटी। एंड इसके बाद जो प्रायोरिटी है वो है प्लस और माइनस का, ठीक है। हमने 3 रूल देखे थे। फर्स्ट रूल वॉज, एक स्टैक में एक टाइम पे एक प्रायोरिटी वाले 2 लोग नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने, एक स्टैक में एक टाइम पे। रूल नंबर वन क्या था, जो रूल नंबर, हटाओ यार इसको, जो रूल नंबर 1 में आई टोल्ड यू दैट इन दिस स्टैक, ठीक है, एट द पर्टिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन नॉट एग्जिस्ट टू स्टैक में भी क्या पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है। मान लो अगर मेरे को ये प्लस जो है स्टैक के अंदर मेरे को पुट करना है, ऐसे पुट करना है, ठीक है। तो सीधा मैं इसे पुट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। पहले मुझे उसको निपटाना पड़ेगा, किसको निपटाना पड़ेगा, जो उसके नीचे पड़ा हुआ है, माइनस को निपटाना पड़ेगा, तब जाके मैं प्लस को पुट कर पाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, ठीक है ना। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या था हमारा, सेकेंड रूल ये था कि फॉर एग्जाम्पल इन माई स्टैक द टॉप मोस्ट ऑपरेटर इज माइनस, राइट। मेरा जो टॉप मोस्ट ऑपरेटर है वो माइनस का है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर विच आई वांट टू इंसर्ट इन माई स्टैक, फॉर सपोज ये मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगर मुझे इसको स्टैक में इंसर्ट करना है, इज इट अ प्रॉब्लम, नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपके स्टैक के टॉप पे एक लो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, किसके कंपैरिजन में, जो आप जो आप डाल रहे हो, ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर ये लो लो प्रायोरिटी वाला बंदा है ना, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई बात नहीं है। यू कैन पुश दैट ऑपरेटर इन दिस स्टैक, कोई ऑपरेशन एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस विल वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ठीक है, मतलब सेकेंड रूल मतलब क्या, कि छोटे के ऊपर अगर बड़ा बैठ गया, ठीक है, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, छोटे के ऊपर अगर बड़ा बैठ गया तो चलेगा। जो रूल नंबर 3 था वो क्या था, बड़े के ऊपर छोटा, अगर बड़े के ऊपर से छोटा बिठा दिया
चल रूल नंबर 4 भी देखते हैं। मान लो नाउ द टॉप ऑफ द स्टैक, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। चलो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके टॉप के स्टैक के टॉप में यू हैव मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है। नाउ द अनदर सिंबल व्हिच यू वांट टू इंसर्ट इज योर सब्ट्रैक्शन का सिंबल, ठीक है। नाउ यू टेल मी, कैन यू स्ट्रेट अवे पुश दिस ऑपरेटर इन द स्टैक and there will be no problem at all? Is it like that? No, it's not like that, because जो आप अभी पुश कर रहे हो उसके कंपैरिजन में जो बंदा वहां पे टॉप में जो है, ठीक है, टॉप देखना है मेरे को, बॉटम नहीं, टॉप। जो टॉप में है ना अभी स्टैक के टॉप में, ये हाई प्रायोरिटी का है किसके कंपैरिजन में, जब भी मैं डाल रहा हूँ। तो हाई प्रायोरिटी वाला भाई बहुत इगोइस्टिक बंदा है, ठीक है। हाई प्रायोरिटी कैन नॉट टॉलरेट समवन लो प्रायोरिटी सिटिंग ऑन देयर हेड, ठीक है। तो पहले इसको पॉप करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, अगर आपको डालना है ना माइनस को, डालने से पहले आप इसको पॉप करो, इसको निकालो यहाँ से। एक सेकेंड पे चलना भाई। हाँ इसको, अरे यार, इसको निकालो। एक बार ये निकल गया तो इसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने 3 रूल थे। अगर आपको ये 3 रूल याद है देन वी आर गुड टू गो विद टुडेज एग्जांपल। आज का जो एग्जांपल है, आज का एग्जांपल जो है ये है, ठीक है। देखो ये है आज का एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये इनफिक्स के अंदर है और हमें इसको प्रीफिक्स में डालना है, ठीक है। प्रीफिक्स में डालना है, प्रीफिक्स के अंदर प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है दोनों, स्टेप नंबर 1 हैशटैग स्टेप नंबर 1 क्या है पता है आपको? इस एक्सप्रेशन को ना उल्टा राइट करना है। देखो या तो आप सीधा उल्टा रीड कर लो, या तो आप सीधा सिंबल रीड करो यहाँ से, पहले ये रीड करो, फिर ये रीड करो, फिर ये रीड करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बट ऐसे में गलतियां हो सकती है, तो बेटर क्या होगा कि आप एक नया बना लो, व्हाट आई कैन से, एक नया एक्सप्रेशन बना लो उल्टा उल्टा रीड करते हुए। यू क्रिएट अ न्यू न्यू व्हाट आई विल से न्यू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक सेकेंड, तो कुछ ऐसे बनेगा। फर्स्ट सिंबल क्या है आपका, एक इसको मैंने यहाँ लिखता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन, वो बार बार वो ओवरलैप हो रहा है, उस पर दिखाई नहीं दे रहा। चलो देखो फर्स्ट सिंबल क्या है, आपको ना लेफ्ट टू राइट रीड करना है। देखो अपन प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स में आपको जो फर्स्ट स्टेप है आपको उल्टा रीड करना है, ठीक है। तो पहले आप सुनो, स्टार्ट करो, आप लेफ्ट से शुरू करो और फिर राइट तक जाना है। अरे मैं उल्टा बोल रहा हूँ यार, आई एम सो सॉरी, राइट से लेफ्ट तक, आई एम सो सॉरी, राइट से लेफ्ट तक, ठीक है। तो राइट में क्या है, पहला पहले पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर क्या लिखा हुआ है, एल, लिखो एल, उसके बाद माइनस, उसके बाद के, उसके बाद डिवाइड का सिंबल, देन ए, देन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, देन ब्रैकेट ओपन, द नेक्स्ट टर्म इज सी, सी के बाद डिवाइड का सिंबल, देन बी, देन योर माइनस का सिंबल, देन ए एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका उल्टा उल्टा जो आपने रीड किया, तो ये बना आपका एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन को उल्टा रीड किया। एक बार चेक कर रहे थे सब सही तो है ना। पहले क्या है, पहले ओपनिंग ब्रैकेट, देन एल, देन माइनस, देन के डिवाइडेड बाय ए, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ओपनिंग ब्रैकेट सी डिवाइडेड बाय बी, माइनस का सिंबल, ए क्लोज। चलो सही है, ठीक है। अब सुनो करना क्या है, वही सेम चीज करनी है। सेम चीज करनी है मतलब क्या, आपको इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। कल हमने देखा था पोस्ट फिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है पोस्ट फिक्स। इसका निकालना है आपको पोस्ट फिक्स। कैसे निकालते हैं पोस्ट फिक्स, पहले आप रीड करते हो, राइट। पहले आप रीड करते हो ना। तो अगर मैं इसको रीड करूं, देखो बारी बारी रीड करने से अच्छा मैं एक बार में सब कुछ रीड कर लेता हूँ, फिर बाद में जो ऑपरेशन होंगे साइड बाय साइड करता रहूंगा। तो पहले क्या रीड करोगे आप, ओपनिंग ब्रैकेट, देन एल, उसके बाद माइनस, उसके बाद के, उसके बाद डिवाइडेड बाय का सिंबल, राइट, देन ए, ए के बाद क्या है, अच्छा गायब ही हो गया ना वो। चलो ए तक रीड किया था ना, ए के आगे रीड करते हैं अब। ए के बाद क्या लिखा है यार, तू हट जाना भाई कैसे। तो काम करते इससे कहीं और लिखते हैं, क्योंकि कैसा ये ओवरलैप हो रहा है और मेरे कंट्रोल में नहीं है वो जो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। हाँ अब सही है ना, अब सही है, ठीक है। तो हमने क्या कहाँ तक रीड किया, हमने ए तक रीड कर लिया था, राइट। ए के बाद क्या है, ए के बाद है ब्रैकेट क्लोज। चलो डिवाइड के बाद कहाँ तक पहुंचे थे अपन, यार ये तो क्या ब्लंडर ही हो रहा है यार, एक सेकेंड। इसको यहाँ लिखते हैं ताकि रीड करने में इजी हो, ठीक है। चलो अब वापस करेंगे, वापस पूरा पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, पहले क्या है, पहले ब्रैकेट ओपन, देन एल, उसके बाद माइनस का सिंबल, देन के, देन डिवाइड का सिंबल, ए,
देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट ओपन, सी डिवाइड का सिंबल, बी माइनस ए ए एंड देन लास्ट में आपका ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक कर लेते हैं कि मुझे गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। एक बार लेट मी चेक। स्टार्टिंग में है ओपनिंग ब्रैकेट, देन एल माइनस के डिवाइड बाय ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, सी डिवाइड बाय बी माइनस ए एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप भी यही चेक करते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही होगी, बट एक काम करते हैं ना, इसको भी यहाँ पे, इसको यहाँ पे डालते हैं, जूम करना होगा। चलो, बेस्ट। अब करना क्या है सुनो। अब एक स्टैक बना लो, आप एक काम करो, एक साइड बाय साइड एक स्टैक बना लो यार। साइड बाय साइड ना एक स्टैक बना ही लो, मैं तो बोलता हूँ। तो एक मैं स्टैक बनाता हूँ यहाँ पे, ये यू, ये यू और ये यू। स्टैक बन गया, स्टैक बन गया। चलो, आपको रीड करना है, ठीक है। सुनो, अभी स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में और सिर्फ स्टैक में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही आएंगे। चलेगा? चलेगा ना, समझ में आ रहा हो इतना? तो अब आपने फर्स्ट क्या रीड किया, बताओ मुझे, फर्स्ट क्या रीड किया आपने? एक पेंसिल ले लूं मैं। फर्स्ट आपने क्या रीड किया? आपने रीड किया ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ये स्टैक में आएगा, तो इसको स्टैक में पुश करो। पुश करो स्टैक में, यहाँ पे भी लिख लो ओपनिंग पैरेंथेसिस। और एक्सप्रेशन क्या है? नल। एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है, देखो। अभी नेक्स्ट क्या रीड किया आपने? एल। एल क्या स्टैक में रीड होगा? क्या नहीं होगा। तो एल कहाँ पे रीड होगा? एक्सप्रेशन के अंदर, तो राइट यहाँ पे एल। ओके, नाइस नाइस। नाउ यहाँ पे क्या रहेगा फिर? यहाँ पे सेम एज इट इज, अगर कोई चेंज नहीं कर रहे तो एज इट इज लिख दो यार, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सिंबल इज माइनस, अपने माइनस रीड किया, डाल दो उसको स्टैक के अंदर, माइनस। ठीक है, स्टैक कैसा दिखेगा आपका? पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड देन माइनस। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं, एल रिमेन्स एल। देन यू रीड के। और के कहाँ पे अपडेट होगा? स्टैक में होगा क्या अपडेट? नहीं, स्टैक रहेगा एज इट इज। या होगा एल एंड देन के। ओके, नाइस। व्हाट नेक्स्ट? यू रीड डिवाइड का सिंबल। डिवाइड का सिंबल कहाँ रीड होगा? स्टैक के अंदर पुश होगा, तो उसको डाल दो स्टैक के अंदर, डाल दो स्टैक के अंदर। अभी मेरे को बात बताओ, चेक करो, डिवाइड आने से पहले चेक करो। डिवाइड जाने से पहले देखो टॉप पे क्या है, टॉप पे है माइनस। क्या डिवाइड को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है क्या माइनस से? चेक करते हैं। ये है बंदा लो प्रायोरिटी का, लो प्रायोरिटी के ऊपर मैं बिठा रहा हूँ हाई प्रायोरिटी का बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड जा सकता है, डिवाइड जा सकता है। तो एक काम करो, डिवाइड को उठाओ, स्टैक के अंदर पुश कर दो, स्टैक के अंदर पुश कर दो, कर दिया पुश। यहाँ पर भी अपडेट कर दो, ओपनिंग माइनस और डिवाइड का सिंबल, ये रिमेन एज इट इज। चलो आगे। देन यू रीड ए। ए रीड करोगे तो स्टैक तुम्हारा एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? एल ए एंड ए। यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अब आपने क्या रीड किया? नेक्स्ट क्या रीड किया? अब एक चमत्कार है, एक एक अलग यूनिक फीचर है। जैसे आपने क्लोजिंग रीड किया ना, आपको करना है पॉप। आपको सब कुछ पॉप करना है। कहां तक पॉप करना है? जब तक आपको इस क्लोजिंग के मैच में पहला ओपनिंग नहीं मिल जाता, सब कुछ पॉप करो। मतलब अब यहाँ पे कितने पॉप करोगे आप? पहले इसको पॉप करोगे, फिर इसे पॉप करोगे। फिर से बोलता हूँ, as soon as you counter a closing bracket in the stack, you don't push that closing in the stack। आपको पुश नहीं करना। जैसे आपने क्लोजिंग इंटर किया ना, आपको पॉप करना है, सारे पॉप करने हैं। कब तक पॉप करना है? जब तक आपको पहला ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता ना, जो इससे जो रिलेटेड होगा, तब तक उसको पॉप करते रहो। तो क्या क्या पॉप करोगे आप पॉप करोगे, डिवाइड को सिंबल को पॉप करोगे। तो जब ये पॉप होगा, पहली बात तो देखो, ये पॉप यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है, बस समझाने के लिए बताया था। तो पहले आपने डिवाइड का सिंबल पॉप किया, पॉप किया तो कहाँ पे गया वो गया इधर बगल में। क्या था ये आपका एक्सप्रेशन? एल के ए, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिवाइड का सिंबल। फिर क्या तुमने पॉप किया? यहाँ से पॉप किया माइनस का सिंबल। इसको भी डाल दो यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे ऐड कर दो, इसको भी यहाँ पे ऐड कर दो, माइनस का सिंबल। और ये सब होने के बाद आपने क्या लास्ट क्या पॉप किया? लास्ट आपने पॉप किया ये वाला। तो इसको इस देखो, पैरेंथेसिस ना कहीं ऐड होता है, कहीं ना ओपनिंग पैरेंथेसिस अपन एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, ना क्लोजिंग वाला ऐड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको भी हटाओ यहाँ से। और मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब ये आया ना, जब ये आया, तो आपका एक्सप्रेशन हो गया नल, कुछ भी नहीं है आपके पास, अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ उड़ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, आ रहा है। और आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? एल के ए डिवाइड और ये स्लैश। एक काम करता हूँ, आपका जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं लिख लूँ अच्छे से। क्या बना आपका एक्सप्रेशन? एल एल के ए डिवाइड का सिंबल एंड माइनस। ठीक है,
अब एक काम करूंगा, इसके जगह पे ना इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पे ये डाल देता हूँ। चलो, अब बाद में आप क्या रीड करोगे? चलो ये सब सब कहानी खत्म हुई। अब आपने क्या रीड किया? एस्ट्रिक रीड किया, डालो। अब एस्ट्रिक कहाँ अपडेट करोगे आप? एक्सप्रेशन में क्या? नहीं, स्टैक्स में। तो पुश एस्ट्रिक इन दी एस, क्या बोलते हैं अपना, स्टैक। स्टैक में पुश कर दिया। नाउ व्हाट यू रीड, द नेक्स्ट सिंबल इज ब्रैकेट। ब्रैकेट आया तो कुछ सोचना नहीं होता कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डालू या नहीं डालू। आई टोल्ड यू, द पैरेंथेसिस गेट्स वीआईपी ट्रीटमेंट, सीधा डाल देना होता है। तो जैसे यहाँ पे आया, इसको इसको अपडेट करो स्टैक के अंदर। कर दिया अपडेट। और ये जो आपका एक्सप्रेशन है रिमेन सेम, अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। नाउ आपने रीड किया सी, तो सी यहाँ पे आएगा क्या स्टैक के अंदर? नहीं, सी कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। तो जो आपका स्टेटमेंट था यहाँ पे क्या था? एल के ए डिवाइड बाय माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो, और ये रिमेन्स एज इट इज, ये रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, चलो। स्टैक आपका ऐसा ही है, एस्ट्रिक और ओपनिंग पैरेंथेसिस। नेक्स्ट आप रीड करते हो डिवाइड का सिंबल। डिवाइड का सिंबल रीड किया। अब चेक करो डिवाइड के सिंबल में क्या स्टैक का टॉप पे ऐसा कुछ है क्या जो इसको प्रॉब्लम दे सकता है? नहीं, स्टैक का टॉप तो खाली है, तो कर दो इसको सीधा, पुश कर दो। तो ये रिमेन्स एज इट इज, ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही रहेगा, एल के ए डिवाइड बाय माइनस सी। नेक्स्ट यू रीड बी। ना बी का पे अपडेट होगा, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा। एक मैंने यहाँ पे गलती करी है, गलती ये करी है मैंने, इस डिवाइड के सिंबल को अच्छे से अपडेट नहीं किया। यहाँ पे ऐसा होगा एस्ट्रिक ओपनिंग वाला ब्रैकेट एंड देन डिवाइड का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डाल दो, और ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, आपने रीड किया बी, बी कहाँ पे अपडेट होगा? ये तो रहेगा एज इट इज। और बी आपका रेट होगा यहाँ पे एल के ए डिवाइड का सिंबल माइनस सी एंड देन देयर गोस बी। चलो, नेक्स्ट क्या रीड किया आपने? माइनस का सिंबल डालो, माइनस को यहाँ पे। लेकिन जब माइनस यहाँ पे आप डालोगे, पॉप करने से, माइनस को पुश करने से पहले आप ये चेक करो कि स्टैक का टॉप क्या है। स्टैक का टॉप जो है ना, वो एक, अभी जो है वो डिवाइड है। तो क्या डिवाइड बियर कर पाएगा क्या अपने ऊपर एक इस सिंबल को? नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको उसको इसको पॉप करना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इधर लगा दो इसको पॉप करके। समझ में आया क्या? कहाँ पे आया? एक्सप्रेशन के बाजू में आ गया। तो ये हो जाएगा सी बी डिवाइड का सिंबल। उसके बाद आप अब अपने माइनस को यहाँ पे कर दो पुश। समझ में आया? चलो फिर, अगर समझ में आ गया है तो फिर इसको यहाँ पे अपडेट भी कर लेते हैं। तो आपका जो सिंबल है कैसा बन गया है? वैसा अभी ये आने के बाद आपका था एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस और उसके अंदर माइनस, क्योंकि आपने डिवाइड को पॉप कर दिया। चलो, वेरी गुड, नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या रीड किया? आगे आपने रीड किया ए। अब ए का अपडेट करोगे, यहाँ अपडेट करोगे इस वाले सेक्शन में। तो इसका काम करता हूँ, इसको कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल, अरे भाई साहब, कंट्रोल, कंट्रोल वी। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे एज इट इज। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ए डाल देना है। लास्ट में क्या डाल दिया आपने? ए। ठीक है, इसको इरेज करो यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है, खामखा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी तक आपका एक्सप्लेन क्या बन गया? एल के ए माइनस सी बी डिवाइड बाय ए। चलो, उसके बाद आपने क्या डाला? क्या आपने क्या रीड किया? आपने रीड किया, उसके बाद क्या रीड किया? एक सेकंड, कोई गलती, हाँ कोई गलती नहीं कर रहा। अब आपने रीड किया माइनस ये वाला सिंबल, मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इसको रीड कर लो। तो जैसे आप ये रीड करोगे, क्या करना है आपको? पॉप करना है। सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूँ, पॉप करना है। तो देखो, कब तक पॉप करना है? जब तक आपको एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो आपके पास है क्या पॉप करने के लिए? एक ही तो सिंबल है, तो इसको यहाँ से उठाओ, पॉप करो। पॉप करके क्या पे डाल दो? एक्सप्रेशन के अंदर। सही है? चलो सही है। और इसको कर दो यहाँ से पॉप, मतलब ये सब गायब हो गया इधर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नहीं है अभी यहाँ पे। अब ये यहाँ पे हुआ करता था, अब नहीं है। तो जैसे ही अपना क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, आपके पास स्टैक में क्या बचा? स्टैक में बचा सिर्फ एस्ट्रिक का सिंबल, बाकी सब पॉप हो चुका है। चलो, अब इसके बाद, ये सब होने के बाद आपके पास भी स्टैक पूरा खत्म हो गया, और अभी आपके पास एक ही सिंबल बचा है। जो सिंबल बचा है उसको ऐड कर दो बस एक्सप्रेशन के एंड में। क्या करना है? जो अभी कुछ है ही नहीं ऑपरेशन करने के लिए, राइट? ऑपरेशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो करोगे क्या इसका? तो इसको निकालो यहाँ से और डाल दो। तो इसको मेरे को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, हो जाना भाई बस, हाँ। इसको यहाँ से निकालो और यहाँ पे डाल दो। तो बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन है कैसा दिख रहा है पूरा फाइनल होने के बाद? कुछ तो ऐसा दिख रहा है। अब आपका स्टैक पूरा खाली हो गया, राइट? स्टैक खाली होने के बाद व्हाट यू गेट? यू गेट एल, अभी फिर से दिखाई नहीं दे रही है, एक सेकंड, इसको कोई थोड़ा ऊपर, हाँ अब शायद दिखे। अबे तेरी, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, क्या बना? एल, एल, फिर से एल,
के ए डिवाइडेड बाय एल के एस नहीं भाई, एल के ए डिवाइडेड बाय माइनस सी बी डिवाइडेड बाय ए माइनस, किधर गया एस्ट्रिक मेरा, एस्ट्रिक, तो ये बना एल के ए डिवाइडेड बाय माइनस सी बी ए माइनस एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पोस्ट फिक्स का। आपको निकाला, देखो तो आपके स्टेप अभी तक व्हाट वी हैव सीन, well let me revise you what we were doing. ठीक है, we were given an expression and we were told to find out in to convert that expression into a prefix form. So first step हमने क्या किया, we started reading the जो expression था in reverse order, तो हमने क्या किया, एक reverse order में string read करके बना लिया। सेकेंड स्टेप में हमने यू किया कि हमने एक उसको रीड करना स्टार्ट किया, उसका पोस्ट फिक्स निकाला, तो पोस्ट फिक्स का जो आंसर है वो आपके सामने है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना पोस्ट फिक्स जैसा, देखो आपके ऑपरेटर पहले है, और सॉरी ऑपरेंड पहले है, और देखो पोस्ट फिक्स क्या होता है, ए बी प्लस, मतलब आपके ऑपरेंड पहले होते हैं और ऑपरेटर बाद में होते हैं। देखो ये भी कुछ ऐसे दिख रहा है, एल के ए बाद में ऑपरेटर है, लास्ट में ए के बाद ऑपरेटर, तो ये आपका पोस्ट फिक्स में है। अगर आपको इसका प्रीफिक्स निकालना है, क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इसको उल्टा कर दो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको उल्टा लिख दो, मतलब पहले लिखो एस्ट्रिक, फिर माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड, नहीं कोई गलत, हाँ सही है, बी सी के बाद माइनस, माइनस के बाद डिवाइड का सिंबल, देन ए, देन के, देन एल। क्या फिर से एक बार चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं, हाँ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद माइनस ए डिवाइड बाय बी सी माइनस ए के एल, ये जो आपका आंसर है, दिस इज योर कन्वर्टेड रिक्वायर्ड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका, तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया बाय द वे दिस। हाँ पूछो श्रुति। इसमें जो लास्ट में एस्ट्रिक है ना, वो कैसे आया मुझे थोड़ा देखो मिस जब हो गया वो वाला। जब आपका पूरा स्टैक खत्म होगा और आपके पास सिर्फ एस्ट्रिक ही बचा हुआ था, ठीक है, पूरा स्टैक खत्म होगा और एस्ट्रिक बचा हुआ है, अब एस्ट्रिक को पॉप करना होगा। देखो हमको स्टैक में कुछ नहीं छोड़ना, हमको पूरे स्टैक में के सारे सारे ऑपरेटर है, उनको उनके स्पेसिफाइड या मैं कह लूँ सही जगह पे डालना है। अब स्टैक खत्म हो गया, एक्सप्रेशन भी खत्म होगा और एक ही सिंबल बचा है, तो अब इसे कहाँ डालोगे, आपने अपने अभी आपने जितने भी सिंबल ऐड किए श्रुति, आपने कहाँ ऐड किए, देखो सबसे एंड में ऐड किया, राइट, मतलब आपने जब फर्स्ट सिंबल ऐड किया ए के बाद डिवाइड का सिंबल, तो आप सबसे एंड में ऐड किया, उसके बाद उसके एंड में ऐड किया, उसके एंड में ऐड किया, क्योंकि हम प्रीफिक्स करना चाहते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर के बाद में, सॉरी ऑपरेंड के बाद में जाके लगता है मेरा ऑपरेटर का सिंबल। जब मेरा पूरा एक्सप्रेशन रेडी है और एक ही सिंबल बचा हुआ है, तो उसको बस उठाओ और डाल दो एंड में, ऐसे किया मैंने। समझ में आया? हाँ, और एक क्वेश्चन था, लाइक अभी ये सब एग्जाम में आप कैसे लिखते हो, मतलब इतना सारा उसमें ये करना होता है ना, बार बार फिर से स्टार्ट चेंज करना होता है, तो एग्जाम में एग्जाम मैं में। बताता हूँ, एग्जाम में ये स्टैक तो बनाते नहीं आप, ये स्टैक नहीं बनाते एग्जाम में, ठीक है, ये तो मैंने समझने के लिए बनाया था। एग्जाम में आप ये बनाते हो चार्ट, ये जो चार्ट है ना ये बनाते हो आप, ये वाला जो चार्ट है ना ये वाला बनाते हो ऐसे, ये वाला चार्ट बनता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप एक काम करना, अभी मेरे को तो याद नहीं, आप अब जो आपके टेक्स्ट बुक्स होंगे ना, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होंगे, उसमें जो क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के ऊपर, उसमें देखना चार्ट कैसे बनाया हुआ है। मेरे को नहीं लग रहा इस ऐसा चार्ट, मेरे को लग रहा है यही होना चाहिए बाय द वे, बट सिर्फ एक बार चेक कर लेना, कि मेरे को तो जहां तक याद आ रहा है यही चार्ट हुआ करता था। ठीक है, और मेरे को याद आ रहा है मैंने से कुछ किया भी है अपने एग्जाम में, ठीक है, तो ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे सिंबल का चार्ट, ऐसे, अभी तो गंदा बन गया ये, बट ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और आपको जब जब कुछ आप पॉप करोगे तो आप लिखोगे, जैसे कि समझो आपने कुछ पॉप किया, समझो आपके अब आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपने इनकाउंटर किया, तो आप लिखोगे पॉपिंग, या लिखोगे ऐसा पॉप, जो भी आपके पास था, पॉप माइनस प्लस एंड एस्ट्रिक। ठीक है, मतलब बस आपने बता दिया कि हाँ ये आया तो सब मैंने पॉप कर दिया है, सिंपल। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था पॉप करते के बाद, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था, वहां पे लिखोगे पॉप माइनस प्लस एंड सिंबल, ऐसा कुछ तो होता है। अभी करने कैसे है वो तो मैंने बता दिया, एक बार जरा उसको प्रेजेंट करने का तरीका एक बार देख लेना बुक में एक बार, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ प्रेजेंट के मामले में, लॉजिक ही याद है बस। पर जहां तक मुझे याद है टेबल तो ऐसा ही बनता है यार, यही टेबल बनता है। ठीक है श्रुति? ओके। और लास्ट में अगर दो एलिमेंट बचे हो तो भी ऐड ही करना है ना उन्हें। हाँ लास्ट में जितने एलिमेंट समझो, प्लस ऐसे बचा है, ये बचा है और ये बचा है, समझो ऐसे तो होगा नहीं, समझो इसके बाद डिवाइड बचा है, तो बस आपको तो पहले जो स्टैक में जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है ये, पहले इसको उठा के डालो, उसके बाद क्या बचा है ये, तो इसको उठा के डालो, ऐसे करना है, दो हो या तीन हो।
ओके। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, स्टिल अभी जस्ट हमने जो कवर किया टॉपिक वो हमने किया है कवर इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब एक इवेल्युएशन देख ले। अभी इवेल्युएशन ना मुझे याद नहीं आ रहा यार, तुम्हारे पूछा है कि नहीं पूछा है कभी पीवाईक्यूज वगैरह में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत टॉपिक छोटा सा है। तो चलो मैं ये सब कर रहे तो ये भी कर लेंगे इवेल्युएशन वाला भी, ठीक है। तो इवेल्युएशन कैसे करते हैं बताता हूँ, ये बहुत इजी होता है। इवेल्युएशन EVAL, बत्तीरी की इवेल्युएट, EVALUATION, इवेल्युएशन, सही लग रहा है, ठीक है। इवेल्युएशन कैसे करते हैं सुनो। अभी इवेल्युएशन के लिए ना अपन एक ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे जो जरा न्यूमेरिक फॉर्म का होगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सुनो। अच्छा एग्जांपल लिखा है मैंने, यार हमको चेक करने में आसान रहता है। मैंने चाहता मैं यहाँ पे शीट कर दूं सॉल्व करते करते। एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, हाँ, फिर इसको मैं जूम करूँ पहले। एग्जांपल इज ऐसा, 9, सुनो 9, ठीक है, 5 3 प्लस, एक सेकेंड, ओके, चलो 9 5 3 प्लस 4, एक सेकेंड गाइस। ठीक है। तो अब ऐसे 9 5 3 प्लस के बाद है 4, 4 के बाद यू हैव एस्ट्रिक का सिंबल, मतलब मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई, देन यू हैव 6, एंड 6 के बाद है यू हैव डिवाइड, डिवाइड के बाद यू हैव माइनस। एक बार चेक करो, 9 5 3 प्लस 4 स्टार माइनस स्टार 4 × 6 स्टार माइनस, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, पहली बात तो देखो, ये है पोस्टफिक्स के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर पहले है और ऑपरेटर बाद में है, ठीक है। तो ये आपका पोस्टफिक्स है। इसको इवेल्युएट कैसे करना है, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। मेरे को बुक में देख लो, मेरे को तो याद भी नहीं से कुछ है या नहीं, ठीक है, बट क्या मालूम, ऐसा लग रहा है पढ़ा है, बट वैसा तुम्हारे बुक्स में मेरे को प्रॉपर कुछ दिखा नहीं इवेल्युएशन। बट ठीक है, इवेल्युएशन तो होना ही चाहिए यार, ऐसा मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो इवेल्युएशन कैसे करते हैं, सुनो। कैसे करना है, अब आपको एक ही स्टैक, ये सिंपल क्योंकि इसमें एक ही स्टैक का काम है, एक स्टैक बनाओ, काम हो जाता है। तो इसको मैं ऊपर करता हूँ, एक स्टैक बनाओ प्रॉपर, ठीक है, एक स्टैक बनाओ। ये आपका स्टैक है, ये आपका स्टैक है, ये आपका स्टैक है, ठीक है। अब आपको स्टैक के अंदर बस पुट करने नंबर्स, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे बनाओ V1 का कॉलम, एक V2 का कॉलम, और एक ऑपरेंड का कॉलम। और आपका जो फॉर्म, सुनो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना मेरे को इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है, मेरे को इसको इवेल्युएट करना है, तो कैसे करूंगा मैं। अगर मान लो मेरे को V1 के अंदर आया 3 और V2 के आया नंबर अंदर 4, चलो कुछ ऐसा लिखा है 3 4 प्लस, इसका मतलब क्या है, V1 की वैल्यू, V1 में 3 है, V2 में 4 है, और इन दोनों को मुझे प्लस करना है, मतलब मैं 3 + 4 करूंगा, दैट इज 7। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे पूरा समझ में आएगा। थोड़ा समझ में आया तो बेस्ट है, एग्जाम्पल में पूरा समझ में आएगा।
हेलो हेलो। लाइट चली गई यार यहाँ पे। वाईफाई पे था मैं, इसलिए उड़ गया लेक्चर के बीच में से। एक 5 मिनट रुक के देखते। लाइट आया तो बेटा, तो मैं आ गया लाइट आ गया। हेलो, एम आई बैक? एम आई विजिबल टू यू गाइस? नॉट विजिबल। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ऑडिबल। Yes. ऑडिबल, ओके ओके ओके। लाइट ने मेरे साथ धोखा किया। 9, चलो ठीक है 9। 9 के अच्छा क्या कर रहा था हमको? देखो पहले तो हमको पुश करना है, पहले 9 को पुश करो, फिर जो भी नंबर है पुश करो। क्या है? 5 को पुश करो, फिर क्या आया? 3 को पुश करो, फिर आया प्लस। यो, दिस इज द, क्या बोलूं, दिस इज द स्क्रीन कंडीशन एक। विजिबल नहीं है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से करता हूँ उतना पार्ट। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। आपको एक्सप्रेशन पुट करना है, ठीक है। पोस्ट फिक्स कर रहे हो मतलब जैसे जाते हो नॉर्मली लेफ्ट से राइट में ही जाना है, ठीक है। पहले 9 को रीड करो, डालो यहाँ पे, पुश करो, पुश किया। फिर 5 को पुश करो, पुश किया। 3 को पुश करो, पुश किया। फिर क्या आया? प्लस। जैसे ही प्लस आया, प्लस आते ही पुश नहीं करना, हमको करना ऑपरेशन। कैसे करना है ऑपरेशन? देखो, हमको तो अभी प्लस, देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो यार, मेरे को कम से कम दो तो चाहिए होंगे ना ऑपरेटर। तो मेरे को दो ऑपरेटर कैसे निकलेंगे? प्लस के नीचे वाला और उसके नीचे के नीचे वाला, ठीक है। तो जो मेरी V1 की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो स्टैक में सबसे पहले गई थी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे पहले कौन गया था? 5 स्टैक के अंदर। दिस इज माय V1 का वैल्यू 5। V2 का वैल्यू क्या होगा? जो उसके बाद गया था 3। ऑपरेटर क्या है? प्लस। ऑपरेटर है आपका प्लस। करो इनका एडिशन, 5 + 3 8 करो, और इसको पॉप करो पूरा, इस पूरे मामले को यहाँ से रफा दफा करो और यहाँ पे लिखो 8। मतलब आपने क्या किया? एडिशन परफॉर्म किया। चलो आगे बढ़ो। प्लस के बाद आपने पॉप किया, पुश किया 4। पुश किया, मल्टीप्लाई आते क्या करना है आपके यहाँ पे? बताओ मेरे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? 8। वैल्यू ऑफ V2? 4। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का। आंसर क्या आएगा? 32। हटाओ ये सब, पूरा मामला रफा दफा करो और यहाँ पे लिखो 32। 32 हो गया। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब क्या? अगला अगला नंबर क्या है? 6। उसके बाद क्या आता है? डिवाइड। डिवाइड आते ही V1 की वैल्यू क्या है? 32। और V2 की वैल्यू क्या है? 6। और करना है डिवाइड। जब से इसको डिवाइड करोगे तुम लोग, सॉरी 32 को डिवाइड करोगे 6 से, तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 5 पॉइंट समथिंग। बट अपन इंटीजर लेके चल रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर 5 पॉइंट समथिंग को देखो, 5 आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 5 आ गया। अब 6 तक रीड कर लिया था ना? नहीं, डिवाइड तक रीड कर लिया था शायद। डिवाइड तक हो गया था, है ना? डिवाइड तक हो गया था। उसके बाद क्या आता है? माइनस। जैसे माइनस आया, आपकी V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9। V2 की वैल्यू क्या है? 5। 9, 5 करो इसका ऑपरेशन। क्या है ऑपरेशन? क्या है? माइनस, मतलब आंसर क्या आएगा? 4। तो सब कुछ माना रफा दफा करो। आपके स्टैक के एंड में एक एलिमेंट बच जाएगा जो कि आंसर होगा, दैट इज 4। तो ये आपने इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। आपने क्या इवेल्युएट किया है? आपने एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं प्रीफिक्स का इवेल्युएशन। अभी जो इसका इसी एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स वर्जन मैंने लिखा हुआ है मेरे पास। ये हाँ एक बार बोलो श्रुति। रिपीट करो ना। ठीक है, पूरा पूरा रिपीट करते हैं, एक बार पूरा रिपीट करते हैं। एक सेकंड ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कभी जैसे इरेज ही कर लेता हूँ इससे अच्छा। ये जाने दो सब कुछ यहाँ पे, ये भी जाने दो। ठीक है सुनो, आपको पहले तो भाई सीधा पुश करना है, नंबर्स पुश करने हैं, और जैसे कोई ऑपरेटर आएगा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले आपने रीड करना स्टार्ट किया, और आपने पहले 9 को रीड किया, 9 को पुश किया। 5 को रीड किया, पुश। 3 को रीड किया, पुश। जैसे प्लस आया, आपको चाहिए दो ऑपरेटर, क्योंकि भाई देखो 2 प्लस मेक्स नो सेंस, यू नीड 3, राइट? कुछ तो चाहिए होगा ना यहाँ पे, प्लस के इस बाजू में किस बाजू में। तो जैसे ही आपका प्लस का सिंबल आया, निकालो यहाँ पे दो ऑपरेटर, दो ऑपरेंड निकालो। कैसे निकालोगे ऑपरेंड? उसके नीचे का, उसके इमीडिएट नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये आपके दो इमीडिएट ऑपरेंड निकलेंगे। चलो ठीक है। इसमें आपको V1 किसको देना है? V1 मतलब जो पहला वैल्यू किसको देना है? जो स्टैक में पहले आया था। अगर मैं सबसे पहले स्टैक में 9 आया था, 9 के बाद 5 आया था, 5 के बाद 3 आया था। मेरा कंपैरिजन इन दोनों से है। इन दोनों में सबसे पहले कौन आया था? 5 आया था, तो V1 में क्या आएगा? 5। V2 में क्या आएगा? 3। 5 3 दे दिया। अब आपको आपका जो ऑपरेटर आपने जो काउंटर किया है वो क्या है? प्लस है। आपको क्या करना है? आपको ये पूरा हटाना है यहाँ से मामला, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब 5 + 3 = 8, तो सब डिलीट करो यहाँ से, सब यहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पे आप पुश कर लोगे 8। चलो, फिर आगे रीड करना है। आगे क्या रीड किया आपने? 4 तक रीड, देखो 4 तक रीड हो गया था ना? नहीं 4 तक रीड नहीं, 5 ये प्लस तक रीड हुआ था, प्लस तक। अब क्या रीड करोगे? 4।
तो 4 डालो यहाँ पे। 4 के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आपको इसमें पुश नहीं करना, जैसे मल्टीप्लीकेशन आया आपको करना है ऑपरेशन। कैसे करोगे ऑपरेशन, V1 की वैल्यू निकालो। V1 की वैल्यू क्या है, अब इसके लिए मेरे को चाहिए दो ऑपरेंड जो ये दोनों होंगे। इन दोनों में सबसे पहले कौन आया था, 8, तो मेरा V1 की वैल्यू हो गई 8, V2 की वैल्यू इज 4, ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। इसका आंसर क्या आएगा, 32। तो ये पूरा मामला यहाँ से गायब करो, यहाँ पे लिखो 32 चुपचाप। तो पूरा यहाँ से गायब किया और लिख दिया 32। अगला मामला क्या है, अगला मैं क्या मैंने कहा तक मैं आई हैव done my reading until this point, multiplication. The next number to read is 6. Push 6. Next is operator, divide का operator. Now you don't push this operator, you perform the operation. So पहला आपका V1 का वैल्यू क्या है 32, V2 का वैल्यू क्या है 6, और आपको ऑपरेशन क्या करना है, डिवाइड का। तो क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अपन इंटीजर लेके चल रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा और आपने यहाँ तक रीड कर लिया है डिवाइड तक। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, आप रीड करोगे माइनस। जैसे माइनस रीड किया, डोंट पुश दिस, परफॉर्म द ऑपरेशन। तो यार V1 का वैल्यू इज 9, राइट, एंड V2 का वैल्यू इज 5, एंड ऑपरेशन इज माइनस, तो 9 - 5 इज 4। सो यू इसे मामला गायब करो यहाँ से, सब मामला यहाँ से गायब करो और यहाँ पे लिखो 4। अब समझ में आया श्रुति। हाँ। अब ऐसे ही सेम पैटर्न में हमें करना है पोस्ट फिक्स वाला, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन का मेरे इस पास ना, लेना है क्या? हाँ क्या प्राप्ति, इसमें इंटीजर्स ही लेने हैं क्या आपने हाँ इंटीजर ही लेते हैं। देखो ये क्या है ना, अब अपन अब अपने को इसका कोड नहीं देखना है, ठीक है। जब कोडिंग करते हैं ना इस चीज का, तो अपन इंटीजर लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इंटीजर माना है, ठीक है। तो अभी के लिए समझ, जैसे कि हम मान लो कि आपके जो भी नंबर्स है ना सारे इंट में थे, 9 5 4, जो भी नंबर थे सारे इंट में थे, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। ओके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका इसी एक्सप्रेशन का मेरे पास एक वर्जन और है, उसका प्रीफिक्स वर्जन, जो ऐसा कुछ तो दिखता है, -9, -9 डिवाइडेड बाय स्टार, किधर क्या भाई, स्टार बाद है प्लस, देन यू हैव 5 3 4 6। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना, -9 प्लस स्पेस दे दिया, -9 डिवाइडेड बाय स्टार प्लस 5 3 4 6, ठीक है। चलो ठीक ही लग रहा है देखने में, तो -9 से तो पता नहीं, ऐसा देखने में अजीब क्यों लग रहा है, चलो ठीक है। चलो अभी आपको ये किस, ये ना आपके प्रीफिक्स, मतलब ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में है, इसको इसको मुझको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो कैसे करूंगा देखते हैं, आइए देखते हैं। प्लस को ऊपर करो, एक स्टैक बनाओ, सेम चीज है, एक स्टैक बनाएंगे, काम एकदम सेम ही है, बट बस इसमें एक फर्क है, हमको जो रीडिंग है उल्टा करना है, मतलब हमको ऐसे रीड नहीं करना, हमको उल्टा रीड करना है, मतलब हमको ऐसे रीड करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले क्या रीड करोगे आप, 6 रीड कर लो 6, फिर क्या रीड करोगे आप 4, रीड करो 4, फिर क्या रीड किया 3, करो पुश 3, पुश करो, फिर क्या किया 5 रीड किया 5 को पुश करो। उसके बाद क्या गया, प्लस आया, प्लस आया, फिर आपको चेंज, आपको V1 निकालना है और V2 निकालना है, और इन दोनों का आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब अभी मेरे को बताओ, जब सीधा चल रहे थे तो जो वैल्यू पहले आती थी उसको अपन V1 मानते थे, अब उल्टा चल रहे हैं तो जो वैल्यू एंड में है ना वो वैल्यू V1 होगी, ठीक है। उल्टा चल रहा है तो जो वैल्यू सबसे ऊपर है उसको V1 माना जाएगा। तो ये आपका V1 हो गया, ठीक है। अभी अगर देखो ये लॉजिक है, थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ऐसे चल रहा होता, अगर मैं ऐसे चल रहा होता, तो 5 और 3 में सबसे पहले क्या पुश होता, 5 पुश होता और बाद में 3 पुश होता। तो मेरी V1 की वैल्यू क्या होती, 5 ही होती, और V2 की वैल्यू क्या होती, 3 होती, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों ऐसे उल्टा में वरना V1 V2 की वैल्यू चेंज करते हैं। तो जब अपन ऐसे चल रहे हैं तो जब सबसे ऊपर उसको V1 बोलो, जो नीचे उसको V2 बोलो। तो आपकी V1 की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे लिखो 5, V2 की वैल्यू क्या है 3, लिखो 3। और इज योर ऑपरेशन, इट इज प्लस का, ठीक है, तो प्लस लिखो इधर। बस खत्म करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका इतना हटाओ और यहाँ पे लिखो 8, यहाँ पे लिख दो 8। तो एक कहाँ गया मेरा इरेजर, इसको यहाँ से इरेज करना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 8, लिख दिया 8। आगे रीड करो, आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, बस मल्टीप्लीकेशन आया, फिर से निकालो। V1 की वैल्यू क्या है 8, V2 की वैल्यू क्या है 4, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन का,
क्या आंसर आएगा 32। तो यहाँ पे इसको इरेज करो इतना पार्ट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इरेज करो और लिखो 32। तो करते हैं फिर, करते हैं। अभी क्या आएगा 32 आएगा, आ गया 32। आगे बढ़ो, डिवाइड का सिंबल, डिवाइड आया, बस v1 का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये छोड़ो अभी, ये आपका v1 ये है, v2 ये है, तो यहाँ पे लिखो 32 एंड 6। और आपका ऑपरेशन क्या है, डिवाइड का, करो डिवाइड, 32 को डिवाइड करोगे 6 से, आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, बट अपन इंट मान के चल रहे हैं राइट, तो अपना आंसर अपन 5 लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। लिख दो 5, लिख दो यहाँ पे 5, लिख दो 5। उसके बाद आगे बढ़ो, क्या आएगा 9, पुश करो 9, देन व्हाट नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस का सिंबल। जैसे ये आया, क्या करना है, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ऑपरेशन क्या है माइनस का, इज इक्वल टू 4। जैसे ही 4 आएगा, एक सेकेंड ब्लंडर हो गया, जैसे ही 4 आया सब कुछ हटाओ, इरेज करो, और यहाँ पे आंसर क्या है लास्ट में 4। तो देखो दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहे हैं, इधर भी 4 आया था, उधर भी 4 आया। तो ये आपका इवेल्युएशन भी हो गया। अब इवेल्युएशन के बाद जो अगली चीज है ना, वो है कन्वर्जन ऑफ सीधा पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स और प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स। एक बार वो भी कर लेते हैं, एक बार वो भी कर लेते हैं, ठीक है। मेरा मन कहने लगा, वे हो जा भाई। हाँ, अरे अरे अरे, ठीक है। अभी ये मेरा पेज एंड होने वाला है क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या सही लगता है देखने में, ओ माय गॉड, इतना कुछ हो गया आज के दिन। ये देखो हमारे कल के नोट्स आज तक है यहाँ पे जिंदा। छोड़ो छोड़ो, बारिश बनती नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये ना मेरा माउस कभी कभी ऐसे ऐसे काम करता है, देखो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ये इसका ना टच पैड खराब हो गया है शायद। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्वर्जन है। हमें कुछ, अच्छा ये बहुत छोटा है अभी तक। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया होगा पोस्ट फिक्स के अंदर, हेलो, 8 बजे आता फिक्स। हाँ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमें दिया होगा पोस्ट फिक्स के अंदर, और सीधा हम पोस्ट फिक्स है ना उसको बनाएंगे प्रीफिक्स में। और एक उल्टा दिया होता है, आपको दिया होगा प्रीफिक्स के अंदर, सीधा आप यहाँ से ना पोस्ट फिक्स बनाओ, ठीक है। कैन यू गाइस गिव मी 2 मिनट्स का ब्रेक, मैं जरा पानी वगैरह पी के आता हूँ, चलेगा। हाँ। चलेगा। चलेगा चलेगा, एक मिनट तुरंत आता हूँ, तुमको बहुत प्यास लग रही है।
ओके, आई एम बैक। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मैं क्या बताया, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स। ठीक है, बोल रहा कुछ हूँ और लिखा मैंने कुछ। चलो अब इसमें पहला वाला तो उठाते हैं। पहला वाला क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं सेम एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, ये वाला। हाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना। चलो अभी उसको ढूंढने जाऊंगा तो फिर अच्छा मैं लिख लेता हूँ एक और बार। मतलब एक्सप्रेशन है मेरा, मान लो -9 एंड देन डिवाइड का सिंबल, उसका स्टार का सिंबल, -9 डिवाइडेड बाय स्टार प्लस प्लस 5 3 4 6। ठीक है, तो ये ना, ये प्रीफिक्स वर्जन, बताऊँ कौन सा वर्जन है, देख के समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में ऑपरेटर है, बाद में ऑपरेंड है, मतलब ये है तो प्रीफिक्स। ठीक है, मतलब ये टॉपिक कर रहे हैं अपन, ये वाला कर रहे हैं। मैं इसको बनाऊंगा पोस्ट फिक्स। चलो, तो है ये प्रीफिक्स के अंदर, मेरे को बनाना है इसको पोस्ट फिक्स में। मेरे को बताओ पहले, एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर पोस्ट फिक्स है तो क्या फॉर्मेट होता है पोस्ट फिक्स का। पोस्ट फिक्स का फॉर्मेट इज पहले ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, देन ऑपरेटर। ये पता है अपने को, राइट? ये फॉर्मेट होता है किसका, पोस्ट फिक्स का। चलो अगर ये बात दिमाग में है तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। पहले बनाएंगे एक स्टैक, इधर भी काम एक ही स्टैक के अंदर होता है। ठीक है, एक स्टैक बनाता हूँ यहाँ पे, मस्त पैकी एक स्टैक बन गया। अभी स्टैक में क्या करना है आपको, आपको चीजें पुश करनी है। और फिर से, अगर ये प्रीफिक्स की बात हो रही है, आपको ना जो रीडिंग स्टार्ट करनी है उल्टा स्टार्ट करनी है, मतलब राइट से लेके लेफ्ट, ऐसी रीडिंग करनी है आपको। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पुश करोगे, इसको जरा पेंसिल लेता हूँ मैं। फर्स्ट आप पुश करोगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। क्या गलत कर रहा हूँ, एक बार जरा देखने दो मुझे। हाँ चलो ठीक है, सही कर रहा हूँ। पहले मैं पुश करूंगा 6। ठीक है, उसके बाद क्या पुश करूंगा 4, फिर पुश करूंगा 3। मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। पहले 3 पुश किया, फिर पुश किया 5। जैसे ही ऑपरेंड आया, जैसे ही ऑपरेंड आया, फिर से वो चीज करो। यहाँ पे एक लिखो V1, एक लिखो V2। मेरे को बात बताओ, अगर मैं उल्टा चल रहा हूँ, अगर मैं उल्टा चल रहा हूँ तो मेरे V1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। क्या क्या रॉन्ग कह 5 रहे हो मैंने, 6 5 होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग क्या किया कुछ, तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। 1 सेकेंड। 5 होगी। ठीक है, तो मेरे V1 की वैल्यू होगी 5, और V2 की वैल्यू क्या होगी मेरी, 3 होगी। ठीक है, 3 होगी। और अब मैंने क्या रीड किया है, मैं किसके आमने सामने आ गया हूँ, प्लस सिंबल के। अब के ऑपरेंड में लिखो प्लस का सिंबल। तो जो आप इवेल्युएशन में क्या कर रहे थे, आप इसको आप सीधा काम तमाम कर रहे थे इसका। ठीक है, जब आप इवेल्युएट कर रहे थे, काम ही तमाम कर दिया, 5 3 प्लस आए 8 कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना, इसको बनाओ पोस्टफिक्स फॉर्मेट में। मतलब पहले V1 लिखो, दैट इज 5, V2 लिखो 3, लिखो प्लस। आपको ये पुश करना है, ये चीज पुश करनी है वहां पे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 5 से लेके 3 तक सब कुछ गायब करो, और यहाँ पे लिखो 5 5 3 प्लस। अब ना इसको नंबर मत समझो। ठीक है, इसको एज अ स्ट्रिंग समझो, स्ट्रिंग। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, 5 3 प्लस। ठीक है, ये ऐसा छोटा प्लस नहीं भाई, प्रॉपर प्लस, हटना प्लस। ठीक है, चलो आगे रीड करो। आगे क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई। क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ V1 की वैल्यू क्या है, प्राप्ति बताओ V1 की वैल्यू क्या है। 5 3 फाइव 4 थ्री प्लस, पूरा 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 पकड़ना है इसको, V1 को। ठीक है, ये आपकी V1 की वैल्यू होगी 5 3 प्लस। ठीक है, मैं कहा ना, इसको एज ए स्ट्रिंग पकड़ो, एज ए स्ट्रिंग। नंबर मत देखो, इसको एज ए स्ट्रिंग पकड़ो, ये आपका स्ट्रिंग हो गया एक। ठीक है, चलो समझ में आया, 5 3 प्लस पकड़ा। और V2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो यहाँ पे लिखो 4। अब कैसे करना है आपको, फॉर्मेट क्या है आपका, पहले V1, फिर V2, और बाद में ऑपरेटर। तो V1 की वैल्यू 5 3 प्लस, उसके साथ आ जाएगा ये 4, आ जाएगा ये 4, अरे यार, ये 4 भी आ जाएगा। और इन सब होने के बाद आपका ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे, तो ऐसा दिखेगा। देखो क्या लिखा, पहले क्या लिखा है मैंने, 5 3
प्लस, देखो यहाँ पे 5 3 प्लस आपका V1, पहले ये आपका V1 आया, 4 आपका V2 आया, फिर आपका ऑपरेटर आया। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ना जरा नीचे कर लेता हूँ, इसको जरा देखता हूँ हो पाता है क्या। इसको उठाओ जरा ऐसे, हाँ हो गया ना। ओ नो, ओ नो, थोड़े जाने दो, मैं ना स्टैक को ही पूरा हिला देता हूँ। नहीं यार, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रीड करोगे आप, आगे आप अगला चीज रीड करोगे। अब देखो फिर से, अब ये स्ट्रिंग है पूरी, ठीक है प्राप्ति, ये पूरी स्ट्रिंग है कि पूरी, अगर आप अगर इसको V1 मानोगे तो इस पूरे को V1 मानना, ठीक है, और उस पूरे को V2 जो नीचे पड़ा हुआ है 6। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या रीड किया आपने, आपने रीड किया जब मल्टीप्लाई तक रीड हो चुका था, राइट। नाउ नाउ नेक्स्ट आपने रीड किया डिवाइड का सिंबल, डिवाइड आया। तो अब बताओ मुझको श्रुति V1 की वैल्यू क्या है। श्रुति 5 3 प्लस 4 एस्ट्रिक एस्ट्रिक, हाँ ये पूरी V1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और V2 की वैल्यू क्या हो गई। 6। तो अब वो क्या करना है, पहले पहले लिखूंगा V1, फिर V2, और फिर मेरा सिंबल जो ये जो भी है ये डिवाइड का सिंबल डाल दूंगा बीच में। तो कैसा दिखेगा वो, कुछ ऐसा दिख के आएगा। वो दिख के आएगा ऐसा, कैसा, बताता हूँ कैसा। वो ऐसा दिख के आएगा कि आपका जो 6 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा इसके बाजू में, ठीक है। जो आपका डिवाइड का सिंबल था वो इनके इनके बाद आके लग जाएगा ऐसे, ठीक है। मेरा स्टैक झेल नहीं पाया इतना सब कुछ, फिर भी जरा ट्राई करते हैं इसको। अगर मैं इसको मूव कर पाऊँ ना, एक सेकेंड, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया ना डिवाइड का सिंबल। तो अभी आपके स्टैक के बॉटम में यही है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। चलो अब आपने अपने यहाँ तक रीड कर लिया था शायद, डिवाइड रीड किया था। अब आप रीड करोगे 9 को, 9 रीड कर लिया। 9 रीड करने के बाद आप क्या रीड करोगे, माइनस को। अगेन मेरे को बताओ श्रुति V1 की वैल्यू क्या है। और 9। 9, और V2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, अब इसको लिखोगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अब इसको ऐसे लिखना, 9 को उठाओ यहाँ पे, 9, और ये पूरी वैल्यू ये आपकी V1 की वैल्यू हो गई। आपकी V2 की वैल्यू क्या हो गई, इस पूरे को मैं करता हूँ सिलेक्ट, लेट मी सिलेक्ट दिस। 9 के बाद आपकी V2 की वैल्यू, और ये आपका ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। इसको बाकी जो एक्स्ट्रा मेरे को माइनस ही चाहिए था बस, कुछ और भी उठ के आ गया साथ में, इसको हटाओ। तो ये आपका हो गया, आपने प्रीफिक्स से बना दिया पोस्ट फिक्स। कैसा दिख रहा है, देखो दिखने में क्या लग रहा है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है 953 प्लस 4 स्टार एस्ट्रिक 6 माइनस। अगर आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं मजेदार, इसको ना पहले मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अबे इसमें 9 मतलब आगे कैसे आ गया, वो पीछे हर होना चाहिए। हर बार तो ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, V1 और V2 के V1 V2 ऐड कर रहे हैं ना। हर बार तो वैसे ही किया है, हर स्टार्टिंग से लेके अभी तक वैसे ही किया है। सुनो, ओके, 9 यहाँ, हाँ हाँ 9 हाँ, यहाँ पे ये था ना, तो 9 यहाँ पे लगाया। हाँ पहले V1 लिखा, फिर V2 लिखा, और फिर हमने लगाया ऑपरेटर, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूँ मैंने एक चीज दिखाता, रुको सुनो, कंट्रोल C, ठीक है। हमने कहीं तो इसको सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। भाई किधर गया मेरा आज का पूरा वो, इधर है। क्या स्पेस है यार, ये तो खतरनाक। इधर देखो, हमने जब इवेल्युएट किया था प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V। देखो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या, 953 प्लस 4, पता नहीं मैंने क्या उड़ा दिया, प्लस था यहाँ पे, देखो ये वही सेम एक्सप्रेशन है कंट्रोल V वाला। हमने इसी को इवेल्युएट किया था, मतलब हमने प्रीफिक्स से, देखो हमको भी गिवन, हमको गिवन ये नहीं था, हमको इसी इक्वेशन का, इसी एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स वर्जन गिवन था। हमने उसको इवेल्युएट किया है, सॉरी कन्वर्ट किया है। देखो हम उसको पोस्टफिक्स बनाया है, देखो सेम है, 953 प्लस 4 स्टार 6, और ये माइनस। मेरे को तो मजा आया ये करते हुए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अब उल्टा करेंगे, रिवर्स। ये पोस्ट फिक्स है ना, तो पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स में किया ना इसमें। नहीं नहीं, हमने पोस्टफिक्स बनाया है, ये हमने पोस्टफिक्स बनाया है ना, था तो प्रीफिक्स के अंदर ना ये। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ।
ओके, क्वेश्चन प्रीफिक्स का था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बात ये तो हमने पास्ट में किया था, भूतकाल के अंदर। ये तो इवैल्यूएशन मैंने पहले बताया था। मैं अब बता रहा हूँ कि हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, जो मैंने कहा था ये पोस्टफिक्स के अंदर है। मैंने इसी इक्वेशन का, सुनो, किधर गया रे भाई, मेरा पेन किधर है? इसी इक्वेशन का मेरे पास था प्रीफिक्स वर्जन, ठीक है। मेरे पास था प्रीफिक्स, और मैंने उस प्रीफिक्स वर्जन को कन्वर्ट किया पोस्टफिक्स के अंदर, जिसका आंसर आया ये देखो, पूरा सेम है। मैं ये दिखा रहा था कि दोनों दोनों एकदम वैल्यू सेम है एकदम, मतलब हमने सही कन्वर्ट किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, शायद मैंने ये दिखा के थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये वाला आप चीज नहीं दिखाना चाहिए था मे बी। ठीक है, फिर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए आई एम सॉरी। अभी मैं जाता हूँ वापस, यार ये क्या हो जाता है इसको बीच बीच में। किधर गया अपना वो, कहाँ लिखा था हमने? भाई किधर गया भाई? यहाँ पे, ठीक है। अब उसको, अब एक और है मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे, सेम चीज। मेरे पास मान लो एक पोस्ट फिक्स वर्जन है, मतलब पोस्ट फिक्स मतलब ये जो हमने जस्ट बनाया है वही, -9 डिवाइडेड बाय एस्ट्रिक, किधर है मेरा एस्ट्रिक? एस्ट्रिक के बाद प्लस, प्लस के बाद यू है 5 3 4 6। अब ये इसका है प्रीफिक्स वर्जन। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पोस्टफिक्स के अंदर, ठीक है। तो एक बार लिख लेता हूं मैं। हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने यहाँ पे किया है प्रीफिक्स से, हमने किया पोस्टफिक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स, ठीक है। तरीका वही सेम ही रहेगा, बस अब इस बार जैसे हमने उल्टा रीड किया था, यहाँ पे सीधा रीड करेंगे, इतना ही फर्क होगा इस दोनों में, ठीक है। तो एक बार इसको, कहाँ है मेरा मार्कर? ये मेरा मार्कर। बट ये इसमें क्वेश्चन तो प्रीफिक्स ही है ना। हाँ, ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने क्या शिट किया अभी? कुछ तो शिट कर दिया मैंने। तुमने बात तो सही करी है। ये तो मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया वापस, आई एम सो सॉरी। क्या कर रहा हूँ मैं ये? नहीं नहीं, गलत गलत, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, गलत क्वेश्चन ही गलत है, सो सॉरी। मैं ना ध्यान नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन कुछ और होगा इसका। क्वेश्चन क्या होगा इसका, जो हमने बनाया था पूरा बनने के बाद क्या बना था वो? जो बना था पता नहीं किधर गया ऐसा। चलो इधर लिख, 9 क्या बना था रे? ये 953। क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ है मैंने, मेरे बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, सो सॉरी। 953 क्या है वो? ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 953। और इसको यहाँ लिखता हूँ, छोड़ो, वहां पे मूव कर लूंगा। क्वेश्चन इज 953 के बाद प्लस, प्लस के बाद 953, एक सेकेंड, 953 प्लस 4, 4 के बाद मल्टीप्लीकेशन 6, 6 के बाद डिवाइड एंड देन माइनस। फिर से एक बार देखते हैं, 953 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, ठीक है चलो। इसकी अपना क्वेश्चन है, ये पोस्ट फिक्स के अंदर है। आई एम सो सॉरी श्रुति। अच्छा आपने ध्यान दिया, वरना फिर मैं इसी को वापस कन्वर्ट कर देता, और फिर मेरे को समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ बाद में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। पहले एक बनाएंगे स्टैक, बनाते स्टैक। बन गया मेरा स्टैक। स्टैक उनको चाहिए मोटी डंडी वाला, ये ठीक रहेगा स्टैक के लिए। ठीक है चलो, वही करना है आपको, बस पुश करना है। पहले क्या पुश करोगे, जो सबसे स्टार्टिंग में 9 पुश करो। फिर क्या पुश करोगे, 5 पुश करो। फिर 3 पुश करो। अब आया प्लस। मेरे को प्राप्ति आप बताओ, अबे V1 की वैल्यू क्या है और V2 की वैल्यू क्या है? हमने ऐसे रीड किया है। V1 की 5 और V3 की 2। ये 3 था। V2 की 3। हाँ हाँ। तो 5 और 3 आया, और अभी हमने रीड किया प्लस का सिंबल, ठीक है। अब क्या करना है, सुनो, हमको इसको बनाना है प्रीफिक्स वर्जन में। तो पहले ध्यान रखो फॉर्मेट क्या है प्रीफिक्स का, पहले ऑपरेटर, फिर V1, और फिर V2। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या है, माइनस। तो क्या करना है आपको, तो पहले लिखना है V1, जो कि समझो ये आपका V1 है, 5 आपका V1 है, 3 आपका V2 है। ये हटाओ, 3 की आत्मा साइड करो इसको। तो 5 3 हो गया। और इसके बाद आपको लगाना है आपका सिंबल, जो यहाँ पे आया हुआ था, जो भी यहाँ पे आया था, प्लस आया था ना, प्लस को लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, तो जो 5 है ये आपका V1 है, देखो यहाँ पे 5। जो ये है V2 की वैल्यू आपकी 3 है। V1 V2, और इसके पहले लगाना है
पोस्ट फिक्स हम इसके बाद लगा रहे थे, यहाँ पे इसके पहले लगाया है, इतना ही किया है। ठीक है चलो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करो। कहाँ तक आपने रीड किया था, प्लस तक रीड कर लिया था, अब आप रीड करोगे 4 को पुश करो। तो आपने रीड किया मल्टीप्लीकेशन को रीड करते ही। श्रुति मुझे बताओ v1 की वैल्यू क्या है और v2 की वैल्यू क्या है? प्लस नहीं, एस्ट्रिक +5 3 नहीं उनको बस v1 की वैल्यू चाहिए बस। +5 3 +5 3 और v2 की 4 4। ठीक है, अब जब मैं इसको डालूंगा पुश करूंगा स्टैक में, तो कैसे पुश करूंगा, पहले से मामला हटा दूंगा पूरा, ये पूरा मामला यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ यहाँ पे। मेरा सिलेक्ट जादुई पेंसिल का है, मेरा जादुई पेंसिल ये रहा। इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे लाओ इसको। फिर अब क्या करोगे, पहले आपका v1 का वैल्यू क्या है, +5 3, इसको यहाँ पे डालो। फिर आपके v2 का वैल्यू क्या है, 4, उसको यहाँ पे डालो। और उसके बाद आपका क्या है, एक सेकेंड, स्पेसिंग नहीं छोड़ा मैंने, नहीं कर रहा मैं सही था, पर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा। ठीक है, वापस करूंगा इसको। ये तरीका अच्छा भी है, समझ में भी आ रहा है इससे। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले v1 की वैल्यू क्या है, +5 3, वो लिखो। +5 3 यहाँ पे आ गई। v2 की वैल्यू क्या है, 4, इसको उसके डालो पीछे, v1 के बाद v2। और जो सिंबल है आपका एस्ट्रिक का, इन सबके पहले लगेगा, तो ये यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एस्ट्रिक +5 3 4। ठीक है चलो आगे रीड करते हैं। आगे क्या रीड करना है हमको, यहाँ पे रीड करना है, कहाँ तक कर लिया था रीड, हमने रीड कर लिया था, हमने कहाँ तक कर लिया था भाई, 4 तक हो गया था, एस्ट्रिक तक हो गया था। अभी 6 को रीड करेंगे, 6 को पुश करो। उसके बाद आ गया डिवाइड, जैसे ही डिवाइड आया, v1 की वैल्यू क्या है, ये 6, ये v1 की वैल्यू है। ठीक है, और v2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी v2 की वैल्यू है। और आपका ऑपरेटर है डिवाइड, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। पहले आप इसको ना पूरा साफ करो यहाँ से, ये चीज पूरे यहाँ से साफ करो, यहाँ पे लिखो इसको। ठीक है, अब मेरे को बताओ आपके यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या है, कि दिस इज योर v1। नहीं नहीं, उल्टा उल्टा बोला, नहीं उल्टा बोला किसी ने, सही बोल रहा हूँ। ये आपकी v1 की वैल्यू। ठीक है, इसको इसको जगह नहीं है यार यहाँ पे। चलो आप इसको ना यहाँ कहाँ लिखो, स्टैक बड़ा कर दूंगा, छोड़ो। ये आपकी हो गई v1 की वैल्यू, ये आपकी हो गई v2 की वैल्यू जो उसके बाद आके लगेगी। कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहा ना। और ये आपकी जो डिवाइड की वैल्यू है, ये डिवाइड यहाँ पे था, ये यहाँ पे आके लगेगी। ठीक है, मैंने पता है सबसे गलती बड़ी ये की है कि इतना भद्दा स्टैक बनाया है। स्टैक सुधारना पड़ेगा पहले मुझे, बड़ा स्टैक बनाऊंगा इस बार। ठीक है, इसको इरेज करो स्टैक को, फिर से करेंगे। कैसा है, ये सब कुछ क्लियर होने के बाद बस स्टैक की वजह से कंफ्यूजन हो जाए, ये तो बहुत गंदा लगेगा मेरे को सुनने में भी, और ऐसे भी सुनने में गंदा लग रहा है। तो मैं स्टैक को जरा अच्छे से बनाता हूँ भाई। ठीक है, अच्छा स्टैक बनाएंगे एक प्रॉपर शेप यूज करके। एंड ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, अबे क्या हो गया तेरे को। अब एक काम करता हूँ, इस चीज को यहाँ से उठा के यहाँ लिखता हूँ। अब फिर से इवेलुएट करते हैं। ठीक है, पहले क्या पुश करोगे आप, पहले आप पुश करोगे, एक सेकेंड। हाँ, पहले पुश करना है आपने 9, आपने 9 पुश किया। ठीक है, फिर आपने पुश करना है 5, आपने 5 पुश किया। फिर आपने पुश करना है 3, आपने 3 पुश किया। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद अब आपके पास आएगा प्लस का सिंबल, जैसे आप प्लस पुश करने जाओगे। ठीक है, तो आपका v1 का वैल्यू क्या है, 5, तो पहले यहाँ पे 5 आएगा। v2 की वैल्यू क्या है, 3, तो पहले इसके बाद में 3 आएगा। और ये जो प्लस है ये यहाँ पे आएगा। सही है, तक ये v1 हो गया, v2 हो गया, और ये ऑपरेटर हो गया। तो इसको इसको साफ करो यहाँ पे, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। और ये चीज जो है ये यहाँ पे आके लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रीड करोगे आप, आगे जाके आप रीड करोगे 4, तो आपने 4 यहाँ रीड कर लिया। ठीक है, 4 रीड करने के बाद आप रीड करोगे एस्टेक। जैसे आपने एस्टेक रीड किया, आपको समझ में आएगा कि भाई अब वो करना है यहाँ पे एक्सप्रेशन क्रिएट। तो पहले आपका ये है आपकी v1 की वैल्यू,
ये है आपकी V2 की वैल्यू, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, +53 आएगी, बाद में ये 4 आएगा और इन सब के आके लग जाएगा सामने एस्ट्रिक, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको यहाँ से तो प्लस पहले पहले +53 लगेगा, फिर लगेगा 4 और इन सब के मिला के लग जाएगा एस्ट्रिक। चलो समझ में आया? आया। अब ये सब होने के बाद आपने नेक्स्ट क्या रीड किया? आपने नेक्स्ट रीड किया कहाँ तक रीड कर दिया था? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक तक रीड किया था। एस्ट्रिक के बाद है 6 रीड करो। 6 पे कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने रीड किया डिवाइड। डिवाइड रीड करते ये आपका V1 हो गया, ये V1 हुआ, ये V2 हुआ। क्या करोगे, पहले V1 लिखोगे पूरा का पूरा एज इट इज। तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ये आपका V1 एज इट इज यहाँ पे आएगा, दिस इज योर V1, ठीक है। आपका V2 क्या है, 6, तो 6 उसके बाद में आएगा और इन सब के पहले आके लग जाएगा डिवाइड का सिंबल, लग गया, ओके। और इन सब के एंड में आएगा क्या रीड करोगे आप, माइनस। जैसे माइनस रीड किया आपने तो बताओ आपके V1 की वैल्यू क्या है, ये 9 आपकी V1 की वैल्यू है, राइट। और ये क्या है, आपके V2 की वैल्यू है, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे V1 जो कि 9 है यहाँ पे, राइट। V2 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर पड़ी हुई है, तो यहाँ से उठाओ इसको, तो उठाओ और V1 के बाद लिख दो फिर से एक बार, ठीक है। V1 लिखा, फिर V2 लिखा और आपका सिंबल क्या है, ऑपरेटर क्या है आपका, माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस। तब का जो एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है, -9 डिवाइडेड बाय एस्ट्रिक +5, 3, 4, 6। एक बार इसको देखते हैं हमने सही किया है क्या नहीं। इसको सेलेक्ट करूंगा एक बार, ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखो -9 डिवाइडेड बाय एस्ट्रिक +5, 3, 4, 6। तो हमने देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है यही बना वापस। तो हमने पूरा कन्वर्जन सीख लिया है भाई, इनफिक्स से याद क्या क्या बताया मैंने, बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो ये टॉपिक सारे खत्म हो गए। इन टॉपिक के बाद यार जो टॉपिक आपका बचता है ना, एक बचता है रिकर्जन। यार रिकर्जन जो टॉपिक है ना, श्रुति एंड प्राप्ति, देखो हमने किया हुआ है यार। देखो ऐसा आपको बहुत डीप रिकर्जन नहीं पढ़ना है। हमने 2 लेक्चर किए थे रिकर्जन के, अगर आप याद हो, आपका यूनिट नंबर 1 में है रिकर्जन के 2 वीडियोस। उतना ही कर लोगे यार, बहुत हो गया रिकर्जन। रिकर्जन हो गया और ये इस यूनिट में इतना ही है बस, ठीक है श्रुति और प्राप्ति, ओके। ठीक है। रिकर्जन ओके। हमने किया हुआ है ऑलरेडी, वो तो उससे ज्यादा नहीं कोई, मतलब आपकी बुक में दिया है ही नहीं होता उतना। कोड भी मैंने कम देखे हैं। हमने तो भी कोड देखा था वहां पे फैक्टोरियल का, सब एम्फोसाइज नहीं किया है कोड पे। थेरी मतलब बस शायद समझाने के चाह रहे थे कि रिकर्जन होता क्या है, तो उससे हो जाएगा अपना काम, ठीक है ना। ओके। ओके, फिर आज का सेशन मैं एंड करूँ, फिर कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है श्रुति, आपको? आपके पास ना इसके समरी नोट्स है क्या, लाइक स्पेशली दिस पोस्ट फिक्स एंड हम्म, प्रीफिक्स? ये भेज दो क्या, इसका स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं। नहीं बस कोई नोट्स नहीं यार श्रुति, कोई भी नोट्स नहीं मेरे पास। ओके, क्योंकि वो फिर से टेक्स्ट बुक में पीडीएफ तो में जाके देखना। तो फिर अच्छा किसकी बात कर रहे हो अभी, पूरा यूनिट की बात कर रहे हो, रिकर्जन की बात कर रहे हो? नहीं, ये जो कन्वर्जन है ना, पोस्ट अच्छा वो, फिक्स प्रीफिक्स, हाँ हाँ, ये जरा समझ रहा हूँ मैं। आप जरा पूरा यूट्यूब पे जाके देखना। पर आप बेसिक एक का भी है तो भी चलेगा। देखता हूँ मैं ना आपको फोटो भेज दूंगा कुछ, अगर मेरे को कुछ सवाल के फोटो मिलेंगे ना, कुछ ऐसा कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिख गए मेरे को एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको उसको फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ओके, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स निकालता हूँ मैं, और अगर वो फिर उसी के फोटोज भेज दूंगा, वही सॉल्व कर लेना, वो उतना ही काफी हो जाएगा। चलेगा। ठीक है, फिर आज का एंड करें, फिर कल से अपन क्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। ओके। ओके फिर चलो, बाय बाय।